लोग मैथ में काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है उसमें 12 लोग हैं और हमारे जो पहले का करिकुलम था क्लास 1 to 5 का, उसके अंदर कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए थे और उन्हीं गैप्स को हमने फिल करने की कोशिश की है। दूसरा ये कि क्लास 6 to 8 में जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है ज़ीरो ड्राफ्ट एसएनसी करिकुलम का, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें एज अप्रोप्रिएट नहीं लगी, तो उनको हमने पिछले ग्रेड्स में जो है वो शिफ्ट किया है। उनमें से कुछ जो है वो हम क्लास 9 to 12 में ले गए हैं। जो एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का हमने टॉपिक जो है वो डाला है क्लास 6, 7th और 8th में। रिफ्लेक्शन क्लास 6 में है, रोटेशन हमने क्लास 7th में रखा है और क्लास 8th में हमने ट्रांसलेशन और एनलार्जमेंट का कंटेंट डाला है। इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर हमने कुछ एडिशन की है। अलजेब्रा बहुत लोडेड था क्लास 6, 7th और 8th में। हमने वहाँ से कुछ SLOs प्रोग्रेशन ग्रेड से लेकर और उनको हमने 6, 7th और 8th में डिवाइड करने के साथ साथ एक कंप्लीट टॉपिक है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का, जो हम क्लास 9th में ले गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक हमें लगता था कि जो 2006 का एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है क्लास 9th और 10th का, उसमें क्लास 9th के लेवल का नहीं है, सो हमने इसको ग्रेड 11 में लेकर गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओवरऑल हमने करिकुलम के अंदर स्पाइरल अप्रोच रखी है। हम मैथ के कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ाते, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो हमने विद इन द स्ट्रैंड्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कनेक्शन है उसको अपने दिमाग में रखा है। क्लास 9, 10th में हमारा जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है 2006 का जो करिकुलम है, उसके अंदर सारे थ्योरम्स की का प्रूफ जो है उसको हम असेस करते थे, तो उस सिलसिले में सारे बच्चे उसको याद कर लेते थे और उसको एज इट इज़ प्रूव करने की कोशिश करते थे। नाउ व्हाट वी डिड कि हमने बच्चों को उनकी एप्लीकेशन डाली है करिकुलम में कि इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द थ्योरम ऑन देयर ओन, दे हैव टू अप्लाई इन वेरियस क्वेश्चंस। सो उसके लिए प्रूव करना और करवाना, तो दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ इन द टीचर डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट, वो वहाँ पे करवाएगा ही सही, लेकिन असेसमेंट जो है वो उन थ्योरम्स की एप्लीकेशन के ऊपर होएगी। मैं मैथ्स 1 to 5 पे काम कर रहा था, तो जो एसएनसी हमने करिकुलम हमने उसको देखा, उसमें कुछ प्रोग्रेशन में हमारे पास 2 गोल्स थे। मैं आपको कोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रेड 2 में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, तो उसका बेस कॉन्सेप्ट क्लास 1 में नहीं था, तो हमने एक तो उसका बेस कॉन्सेप्ट क्लास 1 में रखा, और दूसरी बात ये थी कि ये ओवरबर्डन थे ग्रेड 2 और 3 में, ग्रेड 2 में। तो स्पेसिफिकली फिर हमने जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने उसको जो उसका ओवरबर्डनिंग थी ग्रेड 2 में, उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया टू मेक इट ईजी एंड इन अ फ्लो। दूसरी बात, हमने सीपी अप्रोच के यहाँ पे टच किया, कंक्रीट टू पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जब इंट्रोड्यूस हो रही थी, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमने उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करवाया, फिर पिक्टोरियल पे गए, तो वो ये सीपी अप्रोच हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। तीसरी चीज़ ये थी कि अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन हमारे पास मिसिंग था ग्रेड 1 to 5 में स्पेसिफिकली, तो वो एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन अलॉन्ग विद द राउंडिंग ऑफ, ये हमने यूज़ करवाया। एक और चीज़ थी कि कुछ टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़ को एज एन SLO यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो टेक्निकली बहुत गलत है, तो हमने उसको फिर हम SLOs को पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स पे लेके गए हैं, और जब हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं इनटू नॉलेज एंड स्किल्स, तो वहाँ पे हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कौन से टूल्स एंड स्ट्रेटजीज यूज़ हो सकती हैं फॉर मेकिंग द कंसेप्ट अंडरस्टैंड एंड दीज थिंग्स। तो दैट वाज द थिंग। और एक और चीज़ थी मेजरमेंट, ज्योमेट्री हमारे पास यहाँ कंबाइन दिया गया, तो उसको भी हमने स्प्लिट किया है यहाँ पे इनटू 2 डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि जी इन टेबल्स को स्पेसिफिक, मैंने न्यूमेरिक बताया था 2, 5 and 10, 2, 3, 2, 10, बट टेबल्स आने चाहिए। लेकिन आप टेबल्स का कॉन्सेप्ट विदाउट पीयर हैविंग अ कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ उसको अरेज एंड ग्रुप्स में आप उनको पढ़ाते हैं, तो दैट वाज द कंक्रीट अप्रोच। तो हमने वो उसको अडॉप्ट किए, फिर हम उसे पिक्टोरियल पे लेके गए, एंड देन फ्रॉम पिक्टोरियल वी हैव मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर्म। सो दैट इज द वे वी हैव चेंज दैट अप्रोच। जो हमने ध्यान रखी है इसमें कि आपके पास एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो सीखने के लिए आता है स्कूल में, जैसा हमारे पास भी बहुत डाइवर्स ग्रुप होता है हर मौके पे। सो उस डाइवर्सिटी को आप कैसे एंटरटेन करेंगे जब आपके फिक्स्ड SLOs हैं और उन SLOs के ऊपर अबव एंड बियॉन्ड जाने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सो वो डाइवर्सिटी इंक्लूड करने के लिए, ताकि एक बच्चा अगर उससे ज़्यादा सीखना चाहता है और उसमें एबिलिटी है कि वो उससे ज़्यादा सीख ले, तो टीचर को वो इंडिकेशन हो कि हाँ ये इससे ज़्यादा पढ़ सीख सकता है। वरना एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट में
उससे ज़्यादा आगे पीछे हिला नहीं जा सकता कि पढ़ाने से, तो वो भी हमने इंक्लूड किया है। ये जो एसएनसी की वर्कशॉप हो रही है रिगार्डिंग सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें मैथ्स में हमने ये किया है कि बच्चों को मैथ्स का बहुत खौफ है, उन्हें डर होता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल हैं। सो हमने काम किया है कि बच्चों को बताया जाए कि मैथ्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, किचन में है, मार्केट में है, रूम्स में कहाँ पर हैं। इसमें उनको थ्योरम्स अब याद नहीं करने होंगे, रोड लर्निंग नहीं होगी, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा जो गैप था थोड़ा सा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स, ए लेवल्स में, उसको भी नायरो डाउन किया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो इंटरमीडिएट या ए लेवल के बाद आएँ, सो दे हैव द सेम नॉलेज, वो सेम कैपेसिटी पे आगे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे करिकुलम्स को देख के 2006 का करिकुलम, उसको भी रेफ़र किया गया। पाकिस्तान का करिकुलम बहुत अच्छा था, उस पर फर्दर काम हुआ और देखा गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं जो कि यूके में है, सिंगापुरियन में हैं, और उनका बहुत अच्छा मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे SLOs अब डिज़ाइन किए गए हैं।